नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से। हल्द्वानी शहर से बड़ी खबर, मैं हूँ इर्देश कश्यप। आज आकृति सोसाइटी की महिलाओं ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता की और उस मुख्य प्रेस वार्ता का मुख्य कारण था, उन्होंने कहा कि माननीय अरविंद पांडे जी को आगामी 2024 में सांसद चुनाव में टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके समय में शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में विकास कार्य उनके द्वारा किए गए थे और वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा है कि जिसमें लिखा है कि माननीय अरविंद पांडे जी को आगामी चुनाव में उनको टिकट मिलना चाहिए सांसद का। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो वहाँ पर एक कांग्रेसी महिला है, वहाँ पर उनके आकृति सोसाइटी की आकर उन्होंने कहा कि हम तो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, हमारा खानदान कांग्रेसी है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए उस महिला के हलचल से, वहीं पर माननीय अरविंद पांडे जी से हमारे चैनल के माध्यम से हुई वार्ता में उन्होंने कहा कि उन सोसाइटी की महिलाओं को एकत्रित रहना चाहिए और आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारा तो पार्टी का मामला है, पार्टी जिसको टिकट देगी और जिसको इस सम्मान को देगी वही सम्मान हमें मानना है। देखिए एक हमारे चैनल के माध्यम से रिपोर्ट। पांडे जी का पक्ष लिया है तो किन मुद्दों को लेकर लिया है? जी भाई, मैंने एजुकेशन को लेकर लिया है। जो आम जनता है हमारी, जो कि वो एफर्ट नहीं कर सकती, इतना पैसा एनसीईआरटी जो बुक लागू की है। पहले टाइम में क्या हुआ करता था सर ना कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत गरीब बच्चे पढ़ पाते थे, जिनके फादर जो थे गवर्नमेंट होते थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था। हम नॉर्मल बंदे जो है गवर्नमेंट वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाई कर सकते थे। आपका कहने का अर्थ है कि जब अरविंद पांडे जी थे यहाँ पर या वो सांसद बनते हैं, अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी देखा आपने एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर दी गई है कि जो हर साल नहीं चेंज होती हैं, तो नॉर्मल बच्चे वो भी परचेस करके अपनी स्टडी आगे जारी रख सकते हैं। अरविंद पांडे जी यदि सांसद बनते हैं तो बुकें सस्ती होंगी या पहले ऐसा था? आपने किस मुद्दे को लेकर कहा है? उनके आने के बाद में ये एनसीईआरटी बुकें लागू हुई है ना करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने बताइए कि पहले कितना महंगा हुआ करता था, बुक्स खरीदना नॉर्मल बंदे की बात नहीं थी। लेकिन अब क्या है, जब एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर दी गई है तो हर नॉर्मल बंदा उसको अभी है, अगर अगले साल है तो दूसरे साल उन्होंने दूसरे बच्चे को दे दी। तो बुक से परचेस करने का कम से कम बुक से परचेस करने के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। नॉर्मल आम जनता के पास इतना नहीं होता है, तो कहाँ से परचेस करेगा? आपने मैडम मोदी जी को लेटर लिखा है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मानेंगे मोदी जी? जी, जब आम जनता की आवाज़ है तो मानेंगे। इससे अरविंद पांडे जी का क्या लेना देना है? अरविंद पांडे जी ने कहा आपसे कि ये उनका क्या लेना देना है? यहाँ पर मेरा कोई स्पेशल यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ये नॉर्मल आम जनता की आवाज़ है। ये अरविंद पांडे जी जी टिकट मिलने हाँ बाहर को आ गए। बिल्कुल, मैं कट्टर मिसेस ममता आखिरी सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी प्रेसिडेंट है कुसुम तिगारी, वो यहाँ पे नहीं आई है। अब मुझे बोल दिया गया था कि हम सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मेरे पास जो मैसेज आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि सभी सम्मानित सदस्यों को सादर प्रणाम। ये हर्षवर्धन जी हमारे प्रचार मंत्री हैं जो आखिरी सोसाइटी, उन्होंने लिखा है। निवेदन इस प्रकार है कि कल दिनांक 21/10/2023 को प्रातः 11:30 पर आखिरी सोसाइटी जसफाम हल्द्वानी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई लॉजिक नहीं लिखा था उसके पीछे, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर हैं, हम कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाना चाहते हैं। और मैं हूँ कट्टर कांग्रेस की। मेरे फादर 15 ईयर्स ब्लॉक प्रमुख रहे हैं द्वाराहाट के, अभी मेरा कजन वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख है दीपक किरौला, एंड मेरे हस्बैंड जिला पंचायत अध्यक्ष है पिथौरागढ़, और हम प्योर कांग्रेस की। तो मैं बीजेपी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती और हमारी सोसाइटी जो है वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल मुद्दा पर काम नहीं करेगी। आपको अंधेरे में रख कर बुलाया गया है? हमको अंधेरे पर रख के ही बुलाया गया है। आपका क्या कहना? मैडम, वही कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मुद्दों को लेकर यहाँ पर बात करी जा रही थी कि अरविंद पांडे जी को इलेक्शन को लेकर बात की जाए, क्या आकृति सोसाइटी अगर काम करेगी कि जिस हिसाब से यहाँ पर बात करी जा रही थी कि आकृति सोसाइटी यहाँ पे फ्रंट पेज पर हुई थी? आकृति सोसाइटी बिल्कुल बीजेपी के लिए काम नहीं करेगी। हम एक सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्क की तरह ही काम करते हैं। फॉर फ्यूचर भी उन्हीं के लिए काम करेंगे। हम सीनियर सिटीजन के लिए वर्क करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, गरीब बच्चों के लिए, उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो ये बहकावा किसने करा मैडम की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद? ये तो मेरे अध्यक्ष का मैसेज आया, मैंने दिखा दिया अभी। तो हम तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई किसने थी? हमारे अध्यक्ष ने बुलाई है कुसुम तिगारी ने, तो इसीलिए हम आए। थैंक यू सो मच।